वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे हलीम, जो सभी को बहुत पसंद होती है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें क्योंकि आज बहुत ही आसान तरीके से हम बाज़ार जैसी ज़बरदस्त सी हलीम बनाएंगे। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले गंदम लेंगे और इसको साफ़ कर लेंगे और इसे रात भर पानी में भिगो के रख देंगे। तो इस तरह से एक खुला बर्तन लेंगे और अब हम इसमें गंदम डालेंगे और इसे धो लेंगे और इसे रात भर पानी में भिगो के रख देंगे। इस तरह से गंदम नरम हो जाएगी और जब हम दालों में इसे मिक्स करेंगे तो ये दालों के साथ ही अच्छी तरह गल जाएगी। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसे रात भर पानी में भिगो के रख दें। तो अब गंदम को रात भर हम पानी में भिगो के रखेंगे। तो अब हम इसमें बाकी की दालें मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम सारी दालें लेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे और इन्हीं 6 दालों से हम हलीम तैयार करेंगे। तो अब इन दालों को मिक्स कर लेते हैं। तो एक खुला बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे चने की दाल और माश की दाल लेंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। तो अब हम इसमें मूंग की दाल डालेंगे और मसूर की दाल डालेंगे। तो ये सारी दालें मैंने एक एक कटोरी ली है। तो इन सब दालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें गंदम डालेंगे। गंदम को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। और गंदम अच्छी तरह नरम हो चुकी है। तो अब हम दालों को बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो इसे अच्छी तरह धो लेते हैं। 2-3 पानी से हम इसे अच्छी तरह धो लेंगे। तो दाल को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। खुले पानी से अच्छी तरह हमने इसे वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो दाल को जब भी बॉयल करें, खुले बर्तन में बॉयल करें। तो इस तरह से इसे खुले बर्तन में हम बॉयल करने लगे हैं। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं और इसे बॉयल होने देते हैं। तो इन सब दालों को हम बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो ज़बरदस्त सी हलीम बनाने के लिए हमें गोश्त चाहिए होगा। तो इस तरह से हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, इसकी बारीक कटिंग कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, गरम मसाले का पाउडर लेंगे और धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे। तो ये सब मसाले हम हलीम में शामिल करेंगे। तो अब एक खुले बर्तन में हम घी को गरम कर लेंगे और इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। तो यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे प्याज के साथ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त सी हलीम बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो अब प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें गोश्त को डाल के भूनेंगे। तो इस तरह से अगर आप बड़े साइज़ की बोटियां डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेशेदार हलीम बनेगी। तो अब गोश्त को हम अच्छी तरह भूनेंगे
तो जब हम गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में, तो इसमें गोश्त की स्मेल नहीं आती, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हलीम तैयार होता है। तो इसे अच्छी तरह भून लेते हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे और मसालों के साथ हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। दो से 3 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे आप चिकन की भी हलीम इसी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका हलीम बनाने का शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हलीम बन सकती है। तो अब आपको बाज़ार से हलीम लाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो इस तरीके से आप हलीम बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हलीम घर पे ही आप तैयार कर सकेंगे। तो अब हम इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह गला लेंगे। गोश्त अच्छी तरह गला होगा तो बहुत ही अच्छी और रेशेदार हलीम बनेगी। तो हमने इसीलिए पानी इसमें ज़्यादा डाला है ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं और 2 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं। हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं है तो हम इसे स्लो गैस में अच्छी तरह पका लेंगे। तो हम इसे कवर कर देते हैं। तो अब हम 2 अदद प्याज लेंगे और प्याज को हम बारीक कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो ये प्याज हम जब ब्राउन करके हलीम के ऊपर डालेंगे तो हलीम बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है। तो प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब प्याज हमारी ब्राउन हो गई है तो थोड़ा सा हम इसका कलर और डार्क करेंगे। तो इस तरह से क्रिस्पी और ब्राउन प्याज हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये हम हलीम के ऊपर डालेंगे। तो अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो अब गोश्त बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। तो हम आपको चेक कराते हैं कि गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छी तरह गला हुआ है। तो बोटी अच्छी तरह से टूट रही है। तो अब हम इसे मैश कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके ऊपर जो ऑयल है इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, तो इसे निकाल लेते हैं। तो अब मैंने इसमें से सारा ऑयल निकाल लिया है। तो गोश्त को हम अच्छी तरह घोट लेते हैं। तो इस तरह से हम गोश्त को अच्छी तरह घोट लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त गला हुआ है और बहुत ही आसानी से हम इसे मैश कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा गोश्त हमारा मैश हो चुका है। तो अब हम इसमें दालें मिक्स करेंगे और उसको भी इसके साथ अच्छी तरह मैश करेंगे, अच्छी तरह घोट लेंगे। तो अब इसके साथ हम अच्छी तरह इसे घोट लेते हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सा तरीका है इस तरह से हलीम बनाने का। तो अब हम इसमें सारी दालें मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो गोश्त को अभी हम मज़ीद और घोटेंगे। तो इसमें हम दालें शामिल करेंगे। तो दालें आप देख सकते हैं कि हमारी दालें अच्छी तरह बॉयल हो चुकी हैं। तो इसे भी हम गोश्त में डाल के अच्छी तरह घोट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त को हमने अच्छी तरह घोट लिया है। अब हम गोश्त में दालें मिक्स करेंगे और इसे भी गोश्त के साथ अच्छी तरह घोट लेंगे। तो जितनी अच्छी तरह हम इसमें दाल और गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, घोट लेंगे, तो हलीम हमारा उतना ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह घोट लेते हैं।
तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा रेशेदार हलीम तैयार है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर करें। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी मज़ेदार और टेस्टी हलीम कैसी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी हमारी हलीम तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। जो ऑयल हमने इसके ऊपर से उतारा था वो ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि हम बाज़ार जैसी मज़ेदार और टेस्टी हलीम बना रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने ब्राउन प्याज की थी वो डालेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी हमारी हलीम तैयार है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको हलीम बनाने का सारा तरीका बताया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।